In the previous lecture, we have seen that what is chemical reaction and how to balance the chemical equation and how to observe the chemical reaction. And how many types of chemical reaction? We know that there are 5 types of chemical reaction. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth double displacement reaction, fifth is oxidation reduction reaction. Now I am going to explain today what is decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition. A reaction in which a single reactant breaks down two or more than two products. Decomposition reaction क्या होता है कि a reaction in which a single reactant break down into two or more than two product, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से हम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो रिएक्शन जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो 3 टाइप से होता है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो रिएक्टेंट ब्रेक होता है, रिएक्टेंट ब्रेक जो होता है वो 3 टाइप से हो सकता है। नंबर वन decomposition by heat. Decomposition by heat. We can take example ferrous sulfate. हीट करेंगे, इसको हीट करते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ हीट। चेंज इनटू फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। इस रिएक्शन का हमको ऑब्जर्वेशन अगर करना है, कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ ये व्हाइट होता है, इसका कलर जो होता है फेरस सल्फेट का व्हाइट होता है, और जब ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है जिसका कलर जो होता है ब्राउन हो जाता है, ब्राउन होता है। तो ये हम फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में चेंज रहता है। तो यहाँ रिएक्टेंट सिंगल है, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है। जब इसको हीट करते हैं तो 1 2 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड इज कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसी चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है एंड प्रोडक्ट कितना है 1 and 2। दिस इज आल्सो ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स बाय हीट, मतलब यहाँ पे हीट से जो होता है एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हीट के द्वारा होता है। एंड वन मोर एग्जांपल, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये चेंज होता है लेड ऑक्साइड प्लस
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस प्लस O2 गैस। यहाँ पे हमको क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो एक ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होती है। वो ब्राउन फ्यूम्स होती है नाइट्रोजन गैस की होती है, इसका ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन फ्यूम्स। यहाँ भी देखो एक सिंगल रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट कितना है 1 2 3, यानी लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज फोर्थ एग्जांपल, पोटेशियम क्लोराइड। व्हेन वी हीट पोटेशियम क्लोराइड change into potassium chloride and oxygen, change into potassium chloride and oxygen gas. This is also decomposition reaction by heat. And second decomposition reaction, decomposition by electricity, decomposition reaction by electricity। अब कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, जैसे क्या होता है, वाटर को हम हीट करते हैं, वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वी ऑब्टेन इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। वाटर के एक्वायर्ड सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है एंड ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। तो बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बैलेंस, नाउ हाइड्रोजन इज अनबैलेंस। इसका थोड़ा हम इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं कि वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वहां पे ये किसमें चेंज होता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। इसको समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं, एक गजल लेते हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वी टेक ए गजल and we take two test tube, one here and one is here, and one anode, यहाँ पे भी एक एनोड लगाते हैं, दूसरा एक कैथोड लगाते हैं, और दोनों को हम वायर से हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी लगभग 6 वोल्ट की होनी चाहिए। यहाँ पे वाटर फिल कर देते हैं, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और थोड़ा सा इसमें हम एसिड मिला देते हैं, ये वेजल होता है, और ये सपोज कर लीजिए ये क्या है, ये कैथोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। आप जानते हैं कैथोड क्या होता है, माइनस टर्मिनल, और एनोड क्या होता है, प्लस टर्मिनल। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट इस वाटर में सप्लाई करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एसिड मिला देते हैं। ये वाटर में, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वाटर में हम थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। एसिड जैसे H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ मिला सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा वाटर है। अब जब यहाँ पे हम जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं,
तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल चेंज होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन गैस यहां कलेक्ट होती है कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एनोड पे कलेक्ट होती है। ऑक्सीजन गैस यानी दिस इज ऑक्सीजन गैस यहां कलेक्ट होगी और हाइड्रोजन गैस यहां कलेक्ट होगी, यानी हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कलेक्ट होगी एंड ऑक्सीजन गैस एनोड पे कलेक्ट होगी। इसमें ये कभी कभी क्या मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस का अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। यानी वो कहता है कि जैसे हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट का डबल होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, अगर सपोज कर लीजिए कि 2 वॉल्यूम वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, 2 लीटर वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो हमको 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगा एंड 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगा। यहाँ पे अगर हम इस नजर में 2 लीटर वाटर लेते हैं तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे हमको 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगा, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगा। यानी ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगा, यानी हाइड्रोजन का अमाउंट जो होगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम का डबल होगा। क्यों डबल होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 वॉल्यूम वाटर डिसोसिएट होता है तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए हमने यहां पर डिस्कशन किया इसका। एंड थर्ड, decomposition by sunlight, decomposition by sunlight. Okay, this is decomposition by light. तो decomposition by light, we can take example. decomposition by light मतलब decomposition रिएक्शन जो है सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कि सनलाइट में होता है, तो उसको हम कहते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है, जो रिएक्टेंट एनर्जी ऑब्टेन करता है वह सनलाइट से ऑब्टेन करता है। और पिछले हमने देखा कि डिकम्पोजिशन बाय हीट, तो वहां पे जो रिएक्शन था वो एनर्जी जो है रिएक्टेंट एनर्जी बाय हीट से ऑब्टेन करता है। और सेकंड जो हमने देखा है कि बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे रिएक्टेंट एनर्जी ऑब्टेन करता है बाय इलेक्ट्रिक करंट से। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी ऑब्टेन करेगा बाय लाइट। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड यूवी मतलब यूवी यानी सनलाइट होता है। यूवी यहाँ लिखने का मतलब है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये चेंज हो जाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड को हम धूप में जब रखते हैं तो ये चेंज हो जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैसे रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे इसका कलर व्हाइट होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है। जैसे ही इसको सनलाइट यानी धूप में रखते हैं तो यहाँ पे कलर क्या होता है, सिल्वर का ग्रे हो जाता है। ग्रे क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें से क्लोरीन गैस जो होती है इवॉल्व हो जाती है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। इसलिए यहाँ यानी सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होता है वो व्हाइट से ग्रे हो जाता है, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट क्लोरीन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। अब इसको बैलेंस कर लें, यहाँ इसको बैलेंस करेंगे तो Q और यहाँ क्या हो जाएगा T। और ये एक और एग्जांपल देख सकते हैं, वन मोर एग्जांपल, दैट इज
silver bromide, when we kept in sunlight, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस यहाँ से बाहर निकल, ब्रोमीन जो होती है यहाँ बाहर निकल जाती है। ब्रोमीन जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आल्सो अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो यहाँ पे हम एक और रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पीछे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था और इसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े, अब इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक और टर्म यहाँ पढ़ लेते हैं, एक और टाइप का रिएक्शन है इसी का, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ये डिवाइड किए गए हैं रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप कह सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो सीधा सिंपली आप ये देखेंगे कि जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगी वो जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने जितने रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। यहाँ पे ये तीनों टाइप के जो रिएक्शन देखा हमने, यहाँ पे हर रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। रिएक्टेंट क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस ऑल द रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वो हीट एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, तो यानी फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा बाय हीटिंग, और सेकंड जो है इलेक्ट्रिक करंट से ऑपरेट कर रहा है, थर्ड में जो हीट ऑपरेट कर रहा है वो बाय सनलाइट है। तो डिफिनेशन यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं, ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, यानी इसको इस तरह से याद करो, हीट इज एब्जॉर्ब। हीट इज एब्जॉर्ब। तो और इसका रिएक्शन का इसका एग्जांपल देना हो तो जो पीछे में डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं उसका हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे सभी जगह क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें लिखेंगे ए रिएक्शन इन विच one element displace the other element from its compound, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, वो रिएक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे इसको हम पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे आयरन ले लो, दिस इज आयरन नेल सपोज, एंड टेक आयरन नेल एंड दिस इज copper sulfate solution, copper sulfate solution, this is CuSO4 solution। तो क्या होता है जब आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो आयरन नेल का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, लगभग रेड ब्राउन होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, जिसको हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू टू ग्रीन हो जाता है, और ये ब्लू टू ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि देखो ब्लू टू ग्रीन क्यों होता है, ये यहाँ पे FeSO4 एक्वायर्स सॉल्यूशन प्लस कॉपर, आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का रहता है, लेकिन जब यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर बाहर निकल जाता है तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये देखेंगे कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। वहां पे डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले इतना समझ लीजिए कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। तो क्योंकि आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो सॉल्यूशन ब्लू टू ग्रीन होता है, ब्लू टू ग्रीन क्यों होता है कि कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है फेरस सल्फेट में। कॉपर सल्फेट किसमें चेंज होता है, फेरस सल्फेट में। जब यहाँ पे हम डीप करेंगे आयरन नेल को, तो यहाँ पे जो होता है, ये आयरन जो होता है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल देता है और खुद इसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन का कलर जो होता है ब्लू टू ग्रीन हो जाता है। एंड सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे जिंक। तो जिंक का नेल नहीं लेंगे, जिंक का स्ट्रिप आता है, लैब में स्ट्रिप होता है। जैसे आप स्ट्रिप जानते हैं, इस तरह से स्ट्रिप बनता है, इस तरह से मेटल का स्ट्रिप आता है। तो हम जिंक का स्ट्रिप लेते हैं, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक्वायर्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या करता है, जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक सल्फेट एक्वायर्स सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये सॉल्यूशन पहले ब्लू होगा, बाद में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, यानी इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ कलर जो होता है ब्लू टू कलरलेस हो रहा है, यानी सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था, इसके बाद जैसे ही जिंक से रिएक्शन करेगा वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ओके, एंड वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक लेड का भी लैब में स्ट्रिप होता है, जैसे उस तरह से शेप दिया है उसी तरह से पेपर का स्ट्रिप बना होता है। तो लेड का रिएक्शन भी उसी तरह से देखते हैं जैसे जिंक का देखते हैं।
और इसका जो है हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर क्लोराइड से, CuCl2। CuCl2 इसका कलर होता है, एक्चुअली कॉपर क्लोराइड का कलर जो होता है ग्रीन होता है। यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा लेड क्लोराइड यानी PbCl2। PbCl2 का एक क्वाइल सॉल्यूशन फॉर्म होता है एंड कॉपर जो है यहां से बाहर निकल जाता है। कॉपर यहाँ जो है इस कंपाउंड से लेड मेटल जो होता है कॉपर मेटल को कॉपर क्लोराइड से बाहर निकाल देता है। और यहाँ सॉल्यूशन का जो कलर होता है ग्रीन टू कलरलेस, यानी सॉल्यूशन का कलर जो होता है कॉपर क्लोराइड का जो होता है, यानी कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन का कलर पहले ग्रीन होता है, लेकिन जैसे ही लेड से रिएक्शन करता है तो उसका सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाता है। कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉपर जो है कॉपर क्लोराइड से, सॉरी लेड जो है कॉपर क्लोराइड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो दिस इज द एंड ऑफ the topic today, and next we discuss 4 type of reaction: double displacement reaction, oxidation reaction, and uses effect of oxidation reaction in everyday life, that is what is corrosion and what is rancidity. Thank you.